जो सोच लिया तूने समझो पा लिया, सफलता की ओर कदम तूने बढ़ा लिया है, अभी सफलता का सिर झुकना बाकी है, क्या फ़िक्र तुझे अभी तो पूरा जहां बाकी है। सीताराम, आप सभी को मेरे इस नए स्टडी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की ये वीडियो स्टार्ट की है मैंने रात में नियर अराउंड 9 o'clock के आसपास। और क्योंकि आज मेरे दिन में टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाए थे, सो मुझे ये टारगेट्स तो अपने सारे कंप्लीट करने थे, तो आज की ये स्टडी मेरी थोड़ी लेट नाइट तक चलेगी। इन फर्स्ट स्लॉट हमने देखा पहले अपने टारगेट्स को, और उसके बाद मैं बैठ गई अपनी डाइस की क्लास लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पुलिस में रीजनिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम रीजनिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, इस वजह से हमें रीजनिंग को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मजबूती के साथ पढ़ना है, ताकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। और जितना ज़्यादा आप रीजनिंग में स्कोर करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो असर डालेगी आपकी ओवरऑल मार्क्स पे। सो यहाँ पर मैं अपनी रीजनिंग की क्लास करती हूँ फाउंडेशन बैच से। एंड फाउंडेशन बैच में ये एक डाइस का शायद क्लास नंबर 7 है, और उसके बाद सिर्फ एक क्लास और बाकी है, फिर हमारा डाइस कंप्लीट हो जाएगा। डाइस का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपना कैलेंडर। और मैं बेसिकली आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि रीजनिंग में अगर आपको जो टॉपिक्स अच्छे से आ रहे हैं, क्योंकि अभी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम है, तो उन चीज़ों को आप फिर से एक बार बेटर तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि अगर वो क्वेश्चन डीपली भी पूछा जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली उसमें स्कोर कर पाएँ। डाइस की क्लास ओवर होने के बाद हम कर रहे थे अपने स्टैटिक जीके का स्लॉट। स्टैटिक जीके के स्लॉट में मैंने आपको बताया था कि मैं दिवस कर रही हूँ, जिसमें मैं 1 महीने की जितनी भी डेट्स हैं उनको मैं 2 से 3 दिन में लर्न करती हूँ। तो मेरा मार्च तक कंप्लीट हो गया है, जनवरी फरवरी मार्च हो गया है, और इन तीनों को मैं रिवाइज करने के बाद मैं अप्रैल का दिवस स्टार्ट करूँगी याद करने के लिए। मुझे याद है कि मेरे 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एक क्वेश्चन आया था विश्व पुस्तक दिवस से, यानी कि आप समझिए कि दिवस से हमारा एक क्वेश्चन तो डन है, और एक क्वेश्चन का मतलब आपको पता है कि 2 मार्क्स, तो हम उसे इग्नोर नहीं करेंगे। और हमारा जो है दिवस कंप्लीट होने के बाद मैं रिवाइज कर रही थी अपनी करेंसी, कैपिटल और ये जितने भी चीज़ें हैं। तो करेंसी और कैपिटल से मैंने पिछली बार याद किया था सारा जितना ये RWA की बुक में दिया हुआ था, बट आपको पता है मेरे एग्ज़ाम में बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था। वो पूछा गया था कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो क्वेश्चन इजी ही था, क्योंकि बेसिकली सभी को पता है कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इनकी मुद्राएं और राजधानी हम सबको पता है। लेकिन फिर भी हमें ओवरऑल जितनी भी मेजर कंट्रीज़ हैं हमारी वर्ल्ड में, हमें सबके कैपिटल भी याद होने चाहिए और सबकी करेंसी भी याद होनी चाहिए, क्योंकि यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, कितनी डीपली पूछा जा सकता है, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। एंड आफ्टर इट स्टैटिक जीके की क्लास ख़त्म होने के बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा रस का। रस के लिए हमने अपनी हिंदी में छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, सो मैं उसी से अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर रही हूँ। और 17 तारीख वाले मेरे फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में रस से भी एक क्वेश्चन आया था, रस दिया गया था, उसका स्थायी भाव हमसे पूछा गया था। सो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे इतने सारे टारगेट्स आज के कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 3 घंटे के आसपास में हमने ये सारे टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया है। और हिंदी ख़त्म होने के बाद हम अपनी क्लास कर रहे थे नीतू मैम से। नीतू मैम का फाउंडेशन का बैच नंबर 51 है मेरे पास, और मैं वहाँ से इसके लिए टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ अपनी इंग्लिश की क्लासेस को भी मिस नहीं करती हूँ। सो मेरे इस स्टडी व्लॉग में तो इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, एंड आफ्टर इट अगर आपको मेरे स्टडी व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी अच्छी न्यू स्टडी व्लॉग्स देखने को मिले। तब तक के लिए सीताराम।